गुड मॉर्निंग साथियों, सभी को सुप्रभात। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। दोस्तों आज है 12 अगस्त और 12 अगस्त के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस भारतीय को IPCC के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों बात करें IPCC की तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में होती है। IPCC की स्थापना कब होती है? 1988 ईस्वी में। इसके मुख्यालय की हम बात करें तो जेनेवा के अंदर इसका मुख्यालय है। IPCC का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? जेनेवा में। अभी दोस्तों हाल ही में रमन सुकुमार को IPCC के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, रमन सुकुमार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व शेर दिवस 2023 कब मनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त और 10 अगस्त। दोस्तों बात करें विश्व शेर दिवस की तो ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, 10 अगस्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में केरल विधानसभा में किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है? ऑप्शन आपके सामने अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। अभी दोस्तों हाल ही में केरल विधानसभा में अनुच्छेद 3 के तहत केंद्र सरकार को राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में चर्चा में रहे स्वाति माउंटेन का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने रडार, टेलीस्कोप, टारपीडो और जासूसी उपग्रह। अभी दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहे स्वाति माउंटेन की हम बात करें तो आप यहां से नोट कर सकते हैं, स्वाति माउंटेन जो है वो एक रडार है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, रडार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड RPVC किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने पेटीएम पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक और जियो पेमेंट्स बैंक। अभी दोस्तों हाल ही में देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड RPVC जो है वो एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, एयरटेल पेमेंट बैंक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में आवास निर्माण में सहायता के लिए गृह लक्ष्मी योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? ऑप्शन आपके सामने केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक। अभी दोस्तों हाल ही में SC, ST और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को आवास निर्माण में सहायता के लिए गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का जो प्रारंभ है वो तेलंगाना में किया गया है। इसके अलावा नोट करें, इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार 3 लाख रुपए की सहायता राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में दिवंगत हुए ऑस्कर विजेता विलियम फ्रिडकिन का संबंध किस देश से था? ऑप्शन आपके सामने कनाडा, USA, फ्रांस और जर्मनी। अभी दोस्तों हाल ही में दिवंगत हुए ऑस्कर विजेता विलियम फ्रिडकिन की हम बात करें तो इनका जो संबंध है वो कहाँ से है? USA से है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, USA। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया है? ऑप्शन आपके सामने कतर, ओमान, कुवैत और UAE। अभी दोस्तों हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है जायद तलवार, इसका आयोजन किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, UAE। इस प्रकार से जायद तलवार नौसैनिक युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और UAE के बीच आयोजित किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, UAE। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाले तूफान खानून का नामकरण किसने किया है? ऑप्शन आपके सामने थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, चीन और जापान। अभी दोस्तों हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाले तूफान जिसका नाम है खानून, इस तूफान का जो नामकरण है वो थाईलैंड के द्वारा
किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस राज्य के चिकरी वुड क्राफ्ट और मुस्क बुद्जी चावल को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन आपके सामने हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। अभी दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य के चिकरी वुड क्राफ्ट और मुस्क मुज्जी चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।